हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ एक नई कहानी लेकर। आई होप ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग कहानी को शुरू करते हैं और देखते हैं इस कहानी में है क्या। उस रात जब मैं कमरे से बाहर पहुंचा तो बारिश की ठंडी बूंदें अब खिड़की के शीशे पे गिर रही थी, लेकिन मेरे अंदर कुछ अजीब सी गर्माहट थी, जैसे कुछ बदलने वाला हो। नेहा की बातें मेरे कानों में गूंज रही थी। प्यार अजीब होता है ना। मेरे बिस्तर पर लेटे लेटे अपने दिल की बात खुद से पूछी। क्या सच में नेहा के बारे में कुछ खास महसूस करने लगा था, या ये सिर्फ उसके साथ बिताए पलों का मिठास थी। अगले ही दिन जब मैं ऑफिस पहुंचा तो नेहा मेरे केबिन में थी। उसकी आंखों में हल्की थकान थी, लेकिन जैसे ही उसने मुझे देखा उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अरे रोहित, तुम आ गए। कल रात भीगने के बाद तबीयत तो ठीक है ना? उसने हल्के अंदाज से पूछा। हाँ बिल्कुल ठीक है। और तुम? मैं भी, उसने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज़ में कुछ खास अलग था। मैंने महसूस किया कि मुझे देखकर थोड़ा असहज महसूस कर रही थी, जैसे ही कुछ कहना चाहती हो, लेकिन खुद को रोक नहीं पा रही थी। दिन भर मेरी नज़र उसी में टकराई। वो हल्का सा मुस्कुरा देती, लेकिन जल्दी ही दूसरी ओर देख लेती। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब ऐसा महसूस क्यों हो रहा है। ये क्या वही महसूस है जो मैं शाम को, जब मैं ऑफिस बंद हुआ तो नेहा मुझे रोककर बोली, रोहित आज मैं तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त चाहती हूँ। हाँ क्यों नहीं, चाय पीने चले गए मेरे साथ? उसका ये कहना मेरे लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं था। मैं मुस्कुरा दिया। चलो हम दोनों ऑफिस के पास एक छोटे से कैफ़े में चाय पीने के लिए चलते हैं। बारिश फिर से हल्की होने लगी थी, लेकिन इस बार हम भीगने के बजाय एक कोने का टेबल पर बैठ गए। रोहित, तुम सोच रहे होगे ना कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है, नेहा ने धीरे से कहा। मैंने हल्का सा सर हिलाया। उसे गहरी सांस ली और मेरी आंखों में देखा। मुझे नहीं पता कि ये जो हो रहा है क्या कहें उसे, लेकिन मुझे कि तुम्हारे साथ समय बिताना अच्छा लगता है। तुम्हारे बिना हर दिन अधूरा लगता है। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। ये बात थी जो मैं महसूस कर रहा था, लेकिन कह नहीं पा रहा था। मैंने उसकी ओर झुकते हुए देखा। नेहा, मैं भी। लेकिन तभी अचानक मेरा फ़ोन बज उठा। मैंने जेब से निकाला और देखा कि वह मेरे गांव से आया था। मेरी बहन का नाम स्क्रीन पर चमक रहा था। एक पल को सब कुछ ठहर गया। नेहा ने हल्के से कहा, फ़ोन उठा लो रोहित। मैंने कॉल रिसीव की और उधर से मेरी बहन की घबराई हुई आवाज़ आई, भैया घर आ सकते हो, बहुत ज़रूरी है। फ़ोन पर बहन की घबराई हुई आवाज़ सुन के मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मैंने तुरंत पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? भैया, पापा की तबीयत बहुत ख़राब है। डॉक्टर ने कहा है जितना जल्दी हो सके घर आ जाओ। मेरी पकड़ फ़ोन पर कस गई और मन में अचानक से कई सवाल उठने लगे। पापा को क्या हुआ? हालत इतनी ख़राब है? गांव जाने की इंतज़ार कैसे होगा? नेहा अब यह मेरी तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पे हल्की चिंता झलक रही थी। मैंने फ़ोन काटकर गहरी सांस ली और रोहित, सब ठीक है ना? उसने धीरे से पूछा। मैंने सिर झुकाया और जवाब दिया, पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे तुरंत गांव जाना होगा। नेहा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तुम जाओ अपने परिवार के पास, लेकिन अगर कभी कुछ भी लगे तो सुन सकती हूँ, तो बेझिझक मुझे फ़ोन करना। उसकी बातों में एक सच्चाई थी जो मेरे दिल को छू गई। मैं मुस्कुरा भी नहीं पाया, बस हल्का सा सिर हिलाया और जल्दी से निकल पड़ा। बस स्टैंड पहुंचकर मैंने गांव में आखिरी बस पकड़ी। पूरी रात सफ़र में बीती, लेकिन एक भी पल चैन से नहीं बीता। मन में बस पापा का ख्याल आ रहा था और कहीं ना कहीं नेहा की आंखों में जो अजीब सा एहसास था वो भी बार बार आ रहा था याद। गांव पहुंचते ही घर के बाहर भीड़ देखी। माँ दरवाजे पे बैठी आंखें सूजी हुई थी। मुझे पापा को देखते ही रो पड़ी। रोहित बेटा, पापा को बचा लो। मेरा दिल बैठ गया। मैं दौड़ते हुए अंदर पहुंचा। पापा चारपाई पर लेटे थे। उनकी आंखों में आंधी खुली थी, चेहरे पे थकान और दर्द साफ दिख रहा था। मैं उसके पास बैठा और उसका हाथ थाम लिया। पापा, मैं आ गया, कुछ भी नहीं होगा, अब तो सब ठीक हो जाएगा। धीरे से उनकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान दी। तू आ गया बेटा,
डॉक्टर ने बताया कि उनकी हालत नाजुक है, लेकिन सही समय पर इलाज हो तो बच जाएंगे। मैंने बिना देर किए हुए इलाज की तैयारी की, लेकिन दिमाग में किसी कोने पर अब नेहा का ही ख्याल था। उस रात जब मैं सो गए थे, मैंने नेहा को फ़ोन किया। उंगलियां खुद ब खुद उसे कॉल करने चली गई, लेकिन फिर मैंने खुद को रोक लिया। अब मुझे तय करना था, क्या मैं अपने परिवार के लिए यहाँ रहूँगा या वापस उस शहर लौटूँगा जहाँ नेहा मेरी राह देख रही होगी। सुबह की हल्की सी रोशनी खिड़की में आ रही थी। मैंने सारी रात पापा के पास बैठा रहा था। उनके कमज़ोर हाथ को पकड़े हुए माँ थोड़ी देर लिए सो गई थी और मैं वहीं पे बैठा हुआ था, लेकिन उनकी आंखों के नीचे थकान साफ साफ दिख रही थी। पापा अब भी बेहोश थे। डॉक्टर ने कहा था कि अगर अगले 2-3 दिनों में सुधार नहीं हुआ तो हालत और बिगड़ सकती है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मन बहुत भारी हो रहा था। दूसरी तरफ नेहा की बातों बार बार दिमाग में घूम रहे थे। मैं जानता था कि उसे कुछ कहे बिना यूं अचानक गायब हो जाना सही नहीं था, लेकिन अभी हालत मेरे हाथ में नहीं थी। अचानक मैंने उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। मैंने देखा नेहा का मैसेज था। कैसे हो रोहित, पापा कैसे हैं? मैं कुछ देर स्क्रीन देखता रहा और धीरे से जवाब लिखा, अभी हालत ठीक नहीं है, पता नहीं कितने दिन यहाँ रुकना पड़ेगा। कुछ ही सेकंड में उसका रिप्लाई आया, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, और हाँ, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना प्लीज़। उसकी चिंता में एक अपनापन था। मुझे याद आया जब मैं ऑफिस में नया था तो मैं परेशान रहता था, तब भी उसने ऐसे ही मेरा ध्यान रखा करती थी। तभी माँ की आवाज़ आई, रोहित बेटा, कुछ पैसे है तो दे दो, डॉक्टर ने कहा है आज फिर से दवाई लानी पड़ेगी। मैंने तुरंत ही अपनी जेब टटोली, लेकिन शहर में रहते हुए जो जमा किया था उससे ज़्यादातर तो खर्च हो चुका था। मेरे पास बस कुछ 100 रुपये बचे थे। माँ के चेहरे की चिंता देखकर मैंने बिना कुछ कहे पैसे निकाल के दे दिए, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अगर पापा का इलाज करवाना सही है तो मुझे जल्द ही कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। दोपहर में जब मैं डॉक्टर आया तो उसे बताया कि पापा को हॉस्पिटल में भर्ती कराने की ज़रूरत है। गांव के अस्पताल में इतनी सुविधा नहीं है और शहर के इलाज महंगा पड़ता है। मैंने मन ही मन फैसला किया कि अब कुछ भी हो जाए मुझे काम करना ही पड़ेगा। नेहा की बात याद आई, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना प्लीज़। मैंने फ़ोन उठाया और कुछ ही सेकंड तक स्क्रीन में देखता रहा। फिर आखिरकार मैंने नेहा का नंबर डायल भी कर दिया। फिर हल्की सी घबराई हुई आवाज़ आई, रोहित रोहित। नेहा की आवाज़ में एक हल्की बेचैनी थी। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि इस समय उसे कॉल करूँगा। मैंने गहरी सांस ली और खुद संभालते हुए कहा, नेहा मैं बहुत परेशान हूँ। वो कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर उसकी आवाज़ आई, मुझे पता है तुम परेशान हो। रोहित बताओ, तुम्हारे पापा की हालत कैसी है? मैंने दीवार की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, डॉक्टर ने कहा है पापा को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मेरी आवाज़ धीमी होते होते रुक गई। मैंने महसूस किया कि यह पहली बार मैं किसी के आगे अपनी मजबूरी जाहिर कर रहा था। गांव में हमेशा यही सिखाया गया था कि किसी के आगे हाथ फैलाना सही नहीं, लेकिन मेरे इस वक्त मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। नेहा ने बिना एक पल रुके कहा, रोहित मुझे बता दो कितनी ज़रूरत है, मैं देखती हूँ कुछ कर सकती हूँ या नहीं। मैं चुप हो गया। क्या सच में उसकी मदद मांगनी चाहिए? मुझे चुप होकर नेहा के फिर सोचना पड़ा। देखो, मैं समझ सकती हूँ कि ये तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं है, लेकिन ये मदद नहीं दोस्ती है। तुमने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा है। मैं चाहती हूँ कि इस बार तुम मुझ पर भरोसा करो। उसकी बातों में इतना अपनापन था कि मुझे हिम्मत मिली। मैंने धीरे से कहा, अस्पताल का खर्चा लगभग 50,000 तक आ सकता है और मेरे पास कम पैसे बचे हैं। नेहा ने बिना कुछ सोचे कहा, रोहित तुम चिंता मत करो, मैं इंतज़ाम करने की कोशिश करती हूँ। उसके शब्द सुन के मेरे दिल में एक हल्की उम्मीद जगी। मुझे लगा जैसे अंधेरे में कोई रोशनी दिखी हो। फ़ोन रखते हुए माँ के पास गया और कहा, माँ चिंता मत करो, मैं जल्द ही पैसों का इंतज़ाम कर लूँगा। हम पापा को शहर लेकर जाएंगे। माँ की आंखों में एक नई रोशनी आ गई। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा भगवान तेरा भला करे। शाम को जब नेहा का मैसेज आया तो मेरी उंगलियां कांप गई। रोहित, मैंने अपना ऑफिस में एडवांस के लिए अप्लाई कर दिया है, कल तक पैसे मिल सकते हैं। तुम बस पापा को लेकर शहर आ जाओ, मैं सब संभाल लूँगी। मैंने भी मैसेज को कोई
पार पड़ा। नेहा की इस मदद पैसे की नहीं थी, इस पर भरोसे की थी जो उसने मुझ पर किया था। अब मैं जान चुका था कि मेरी लड़ाई अकेले की नहीं थी, कहीं कोई था जो मेरे साथ खड़ा था। अगले दिन सुबह जब मेरे पापा शहर जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, माँ का एक छोटा सा बैग तैयार किया जिसमें पापा का कुछ जरूरी दवाई, कपड़े, अस्पताल का पुराने कागजात थे। गांव में एक परिचित ने अपनी गाड़ी देने का वादा किया था जिससे हम शहर तक जा सकते थे। रास्ते में पापा की हालत थोड़ी बिगड़ने लगी। माँ हर थोड़ी देर में सिर ही सहलाती और मैं बार बार पीछे मुड़कर उन्हें देखता रहा। मन बहुत बेचैन था, लेकिन दिल में किसी कोने की यह तसल्ली थी कि अब हम सही जगह जा रहे हैं जहाँ इलाज संभव था। शहर पहुँचते ही मैंने नेहा को फ़ोन किया, हम पहुँच गए हैं नेहा, अस्पताल जा रहे हैं। उनकी आवाज़ में राहत झलकी। अच्छा किया रोहित, मैं भी आ रही हूँ। अब अस्पताल पहुँचे और पापा की इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। डॉक्टर ने तुरंत चेकअप किया, भर्ती करने के लिए कहा। माँ लगातार भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि सारे फॉर्म भरने लगा था। तभी नेहा आई। उसकी हल्की गुलाबी रंग का कुर्ता पहना था, बाल खुले हुए थे, चेहरे में हल्की घबराहट थी। मुझे देखते ही उससे पूछा, सब ठीक है ना? मैंने सिर हिलाया। डॉक्टर ने भर्ती कर लिया, लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही बैग का एक लिफाफा निकला और मेरी ओर बढ़ाया। ये रहे पैसे, ऑफिस का एडवांस मिल गया। मैंने उसे देखा, आंखों में कितनी इज्जत और संकोच दोनों थे। नेहा, तुमने उसके हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, रोहित, दोस्ती में ये सब तुम मत सोचो, जब लौटाना हो तब लौटा देना, लेकिन अभी पापा को ठीक होने दो। उसकी बातें सुन के मेरी आंखें नम हो गई। नेहा के इस एहसान का शब्द का बयान नहीं कर पा रहा था। मैंने उसे जैसे ही अस्पताल में घुसा, लेकिन जब मेरी असली जंग थी पापा सेहत को ठीक करने के लिए। रात को जब माँ अस्पताल के बेड के पास बैठी थी तो मैं बाहर लॉबी में अकेला बैठा था। तभी नेहा आकर मेरे बगल में बैठ गई। कुछ देर तक दोनों खामोश रहे, फिर उसने धीरे से पूछा, अब कैसा लग रहा है? मैंने एक लंबी सांस ली और कहा, अब थोड़ी हल्की सी महसूस हो रहा है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। नेहा ने मेरी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम अकेले नहीं हो रोहित, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो दिल को छू गया। इस पूरे सफ़र में पहली बार मुझे महसूस हुआ कि शायद मेरे जीवन में कुछ कोई ऐसा था जो सच में मेरी परवाह कर रहा था। अस्पताल के वही सफ़ेद दीवारों वाले कमरों में दिन रात एक से लगने लगे थे। माँ पापा की सिरहाने बैठी रहती थी और मैं ज़्यादातर बाहर अपनी लॉबी में बैठा हुआ नेहा के साथ डॉक्टरों से अपडेट लेने से गुजरता। हर दिन उम्मीद और डर के बीच जूझता रहा था, लेकिन धीरे धीरे पापा की तबीयत में सुधार आने लगा था। डॉक्टरों के अनुसार सही यही समय का इलाज शुरू हो गया था, इसीलिए अब कोई गंभीर चिंता की बात नहीं थी। पापा की दवाइयाँ वे अब अच्छे से काम कर रहे थे, लेकिन मैंने इस राहत पे अपने चेहरे से जाहिर नहीं होने दिया। मुझे पता था जिंदगी का असली परीक्षा भी बाकी थी। नेहा का हर कदम ने साथ दिया है। वो कभी माँ के लिए चाय लाती तो कभी डॉक्टरों से बात करती, कभी मेरे लिए खाना भी पैक करवा देती। उसे अपनापन मेरे अंदर एक अजीब सा सुकून भर दिया था। एक शाम जब मैं अस्पताल की छत पर बैठा था, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी और मैं पीछे कुछ दिनों की घटनाओं को सोच रहा था, तभी पीछे से हल्की सी आवाज़ आई, क्या सोच रहे हो? मैंने मुड़ के देखा, नेहा थी। बस कुछ नहीं, वो मुस्कुराई। झूठ मत बोलो रोहित, मैं तुम्हें जानने लगी हूँ। जब तुम चुप रहा होते हो तो इसका मतलब भी ज़रूर कुछ सोच रहे होते हो। मैंने गहरी सांस ली और हल्के से हंसते हुए कहा, हाँ, सोच रहा था कि कुछ दिनों पहले मैं अकेला था और अब तुम हो। नेहा मेरी ओर देखते हुए, उसकी आंखों में कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो मैंने पहले नहीं देखा था। हमेशा रहूँगी रोहित, उसने धीमी से कहा। मेरा दिल की धड़कनें तेज हो गई, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया, शायद ज़रूरत ही नहीं थी। कुछ बातें कहे बिना ही समझी जा सकती थी। अगली सुबह जब मैं वार्ड पहुंचा तो देखा पापा बिस्तर पर बैठे हुए थे और माँ धीरे धीरे हलवा खिला रही थी। उसके चेहरे के चमक जो थी ना, वो शायद कई दिनों के बाद आई थी। पापा, मैंने उत्साह से कहा। उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा। अब मैं पिछले दिनों से बेहतर महसूस कर रहा हूँ बेटा। मेरी आंखों में अनजाने और नमी आ गई थी और मैं पास
जाकर बैठ गया और धीरे से उनका हाथ पकड़ लिया। अब ठीक हो जाओगे पापा, बस अब ज़्यादा चिंता मत किया कीजिए। माँ ने मेरे सिर पर हाथ फेरा और पहली बार उसके चेहरे पे शांति थी। पीछे मुड़ के देखा तो नेहा दरवाजे पे खड़ी थी, हल्की मुस्कान के साथ। शायद उसे भी इस पल का इंतजार था। मैंने उनकी ओर देखा और हल्के से सिर हिलाया। उसने जवाब दिया मुस्कुराकर, अब सब ठीक हो जाएगा रोहित। और उस पल में मुझे पहली बार एहसास हुआ कि हाँ, शायद सब ठीक होने वाला है। पापा ठीक होने के बाद मानो अस्पताल का माहौल एकदम से हल्का हो गया था। माँ अब पहले से काफ़ी हल्का फील हो रही थी, अच्छी भी दिखती थी और पापा मुस्कुराने भी लगे थे। डॉक्टर ने कहा, अब आपका पापा सिर्फ आराम और सही खान पान की ज़रूरत है। हमने डिस्चार्ज की प्रक्रिया शुरू कर दी। अस्पताल से निकलते समय मैं पूरे रास्ते सोचता रहा, नेहा मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं ही रह गई है। उनकी मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया, मेरी परेशानी को समझी और मेरा सबसे बढ़कर मेरा माँ बाप का पूरा ख्याल रखी। अब मुझे लगने लगा था कि इस बारे में माँ बाप से बात करनी चाहिए। हम घर पहुँचे। माँ ने भगवान के आगे दीप जलाया और पापा को आराम करने के लिए कहा, लेकिन सब कुछ सामान लग रहा था। मेरे अंदर हलचल थी। रात में खाना खाने के बाद माँ पापा के कमरे में बैठी थी। मैं भी धीरे से उनके पास जाकर बैठ गया। पापा कुछ दवाइयाँ ले रहे थे और माँ उनके लिए हल्दी वाला दूध तैयार कर रही थी। पापा, माँ आपसे एक बात करनी है। माँ ने मुझे देखा। हाँ बेटा बोलो। मैंने भी गहरी सांस ली और कहा, नेहा जो इन दिनों अस्पताल में थी, उनसे हमारी बहुत मदद की है। पापा ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बहुत अच्छी लड़की है, हमें भी अच्छा लगा, हर वक्त संभाल रही थी हमें। तुमने सच में अच्छे लोगों के साथ दोस्ती की है बेटा। माँ ने भी सहमति से सिर हिलाया। हाँ, मैं भी देख रही थी कितनी चिंता कर रही थी वो बच्ची। हम उनके इन एहसानों को कभी नहीं भूल सकते। मैं हल्का सा हंसा। बस दोस्ती की बात नहीं है माँ, मुझे लग रहा है मैं उसे पसंद करने लगा हूँ। पापा और माँ ने दोनों मेरी ओर देखा, जैसे पापा एक पल के लिए चौंक गए हो। माँ ने हल्के से सिर हिलाया, फिर मुस्कुरा कर पूछा, क्या सच में? मैंने सिर हिलाया। हाँ माँ, जब मैं शहर में आया था, नेहा हर मुश्किल में मेरा साथ देती थी। जब कोई उम्मीद नहीं थी तब उसने मेरा हौसला बढ़ाया। जब पैसे की दिक्कत थी तो उसने बिना कहे मदद की। मैंने सोचा नहीं था कि इस अजनबी शहर में कोई ऐसा मिलेगा जो अपने से बढ़ के साथ देगा, मेरे परिवार का परवाह करेगा। माँ की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जो तुम उससे शादी के बारे में सोच रहे हो ना? मैं थोड़ा झिझक गया। अभी तो कुछ कहा नहीं माँ, लेकिन हाँ, अगर वो मेरे लिए ऐसा महसूस करती है तो मैं बाकी के जीवन भी उसके लिए बेहतर किसी और के लिए सोच नहीं सकता हूँ। पापा अब तक चुप थे, लेकिन अब बोलो बेटा। प्यार और रिश्ते बहुत गंभीर से फैसले लिए जाते हैं। नेहा सच में अच्छी लड़की है, लेकिन क्या तुम दोनों एक दूसरे को पूरी तरह समझते हो? मैंने सिर हिलाया। हाँ पापा, मैं जानता हूँ कि यह कोई जल्दी का फैसला नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप दोनों को बता दूँ। माँ ने मेरा हाथ थामा और कहा, बेटा अगर तुम्हारी खुशी नेहा में है तो हमें कोई आपत्ति नहीं। पापा ने भी सहमति से सिर हिलाया। हाँ, हमें तो बस इतना चाहिए कि तुम खुश रहो, लेकिन पहले उनसे ठीक से बात करो, देखो कि क्या वह यही चाहती है। मेरे चेहरे पे मुस्कान आ गई। एक डर था कि माँ पापा को पता नहीं कि ये सब कैसे लगेगा, लेकिन जिन्होंने जितनी आसानी से इसे स्वीकार किया, उसने मेरा दिल हल्का हो गया। अब अगला कदम था। नेहा ने अपने दिल की बात कहना। शहर की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। रात का आसमान सितारों में भरा हुआ था और मैं बालकनी में खड़ा था। सोच रहा था कि आज वो दिन था जब मैं नेहा से अपने दिल से बात कहने वाला हूँ। माँ पापा से बात हो चुकी थी और अब सिर्फ नेहा से अपनी भावनाएं बतानी थी, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। मेरे मन में हजारों सवाल थे। क्या वो भी मुझे पसंद करती है? क्या हम दोनों इस रिश्ते में इस तरह खूबसूरत मोड़ पर आ सकते हैं? अगर फिर दिल से कहा,
अगर आज नहीं कहा तो शायद कभी नहीं कर पाऊँगा। अगले दिन शाम को मैंने नेहा को फ़ोन किया। नेहा आज थोड़ी जल्दी फ्री हो सकती है क्या? उसने हल्की हंसी से जवाब दिया। क्यों, कहीं घूमने जाना है? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, तुम्हारे साथ ज़रूरी बातें करना है। शायद मेरी आवाज़ में कुछ अलग थी, इसीलिए उसने बिना ज़्यादा सवाल किए कहा, ठीक है, मिलते हैं। मैंने एक सुंदर सा जगह चुना जो शहर की हलचल से थोड़ा अलग, शांत और खूबसूरत था। चारों ओर मोमबत्तियाँ की हल्की रोशनी थी और धीमे संगीत मधुर धुन माहौल के साथ खास बना रही थी। थोड़ी देर बाद नेहा आई, हल्की गुलाबी ड्रेस में, चेहरे में वह प्यारी सी मुस्कान लिए जिसने पहली बार मिलने के लिए मेरे प्रभावित किया था। इतनी तैयारी, कोई ख़ास बात है क्या? मैंने हंसकर पूछा। मैंने हल्की मुस्कान से कहा, बैठो, पहले खाना ऑर्डर कर देता हूँ। हमने हल्का खाना मंगवाया, लेकिन मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी। मैंने बहुत कुछ सोचा था कि कैसे कहूँगा, लेकिन जब वो सामने बैठी थी तो हर सोच गायब हो गई। खाने के बाद मैं हल्के स्वर में बोला, नेहा, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। उसने हैरानी से देखा। हाँ, कहो ना, इतनी गंभीर आवाज़ क्यों? मैंने गंभीर सांस ली और आंखों में देखा और कहा, नेहा, जब से इस शहर से मैं आया हूँ मेरी ज़िंदगी में सिर्फ संघर्ष था, काम का तलाश, पैसों की चिंता, घर की जिम्मेवारियाँ, लेकिन इन सब के बीच एक चीज़ थी जिसे मुझे कभी टूटने नहीं दिया, वो तुम थी। उसके चेहरे में हल्की मुस्कान आई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मैंने आगे कहा, तुमने मेरा हर कदम पर साथ दिया है। तुम सिर्फ अच्छा दोस्त बन के नहीं, बल्कि हर उस मोड़ पे साथ दी थी जब मुझे किसी अपने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें, तुम्हारा हर लम्हा मेरे लिए ख़ास बन गया था, और अब मैं चाहता हूँ कि ये लम्हे कभी ख़त्म ना हो। वह चुपचाप मेरी तरफ देख रही थी, शायद समझने की कोशिश कर रही थी कि मैं क्या कहने वाला हूँ। मैंने उसकी तरफ हल्का झुककर कहा, नेहा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, शायद प्यार भी करने लगा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरी दोस्त नहीं बल्कि मेरे जीवन का हिस्सा बनो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा हर कदम पर आगे बढ़ो, मेरे हम सफ़र बनो हमेशा के लिए। एक पल के लिए तो सब कुछ शांत था, सिर्फ हमारी धड़कनों में आवाज़ महसूस हो रही थी। मैंने उसकी आंखों में झांका, वहाँ एक चमक थी, ना तो हैरानी ना ही असमंजन, बल्कि एक हल्की खुशी। फिर वह हल्का से मुस्कुराई और धीरे से बोली, रोहित, मैं भी बहुत दिनों से हिम्मत कर रही थी ये सब कहने के लिए। मेरे चेहरे में खुशी की एक लहर दौड़ गई। उसने धीरे से मेरी उंगलियां थाम ली और हल्के स्वर से कहा, हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ अपना सफ़र आगे बढ़ाना चाहती हूँ, हमेशा के लिए। उस पल मानो मेरी दुनिया थम गई थी। हल्की रोशनी में उसकी आवाज़ भी चमक, उसकी आवाज़ में मिठास, उंगलियां में हल्की गर्माहट, सब कुछ मेरे लिए एक नई शुरुआत थी। और मैं उस रात हम साथ बैठे थे, मैं जानता था कि मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत सफ़र की शुरुआत हो चुका था। बारिश हल्की हल्की हो रही थी और सड़कें भीगी हुई चमक रही थी। नेहा की उंगलियां अभी भी मेरी हथेली में थी और मेरे दिल की धड़कन अब तेज हो गया था। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी गहराई थी, शायद प्यार की, शायद भविष्य की सपनों की। मैं चाहता था कि ये रात यहीं ठहर जाए, ये पल कभी ख़त्म ना हो। और आगे क्या? नेहा की हल्की मुस्कान के साथ पूछा। मेरी उनकी उंगलियों को हल्के से दबाया और कहा, अब बस तुम्हारा साथ चाहिए, हर मोड़ पर, हर लम्हे पे। हर शर्मा गई और अपनी नज़र झुका ली। पहली बार मैंने इस तरह लजाते हुए देखा था। मेरी नज़रों के सामने वो सारी यादें तैर गई। पहली मुलाकात, हमारी बातें, वो छोटे छोटे झगड़े, और फिर एक दूसरे के बिना अधूरे लगने लगा वो एहसास। नेहा, मैं चाहता हूँ कि हम अपने रिश्ते का नाम दें। उसने चौंक कर मेरा तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई संकोच नहीं था। तुम्हारे घर वाले में कोई परेशान तो नहीं होगे? मैंने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैंने मम्मी पापा से बात कर ली है और उन्होंने मेरी तस्वीरें दिखाई। माँ ने तो पहली बार ही कह दिया था, बहू तो यही होगी। वह खिलखिलाकर हंस पड़ी, लेकिन फिर थोड़ी गंभीर होकर बोली, मुझे अपने घर वालों से बात करनी होगी, थोड़ी समय चाहिए। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया और हल्की आवाज़ से कहा, नेहा, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, जितना भी वक्त लगे। बारिश की बूंदों में तेज हो रही थी। मैंने हल्के से उनका हाथ पकड़कर उसे सड़क के किनारे खड़े एक पेड़ के नीचे ले गया। हम दोनों भीग चुके थे, लेकिन
उस पल का महसूस करने में जो सुकून था ना, वह किसी गर्माहट से ज़्यादा था। नेहा ने अपनी भीगी जुल्फों को पीछे किया और हल्की आवाज़ से कहा, पागल हो क्या, पूरा भीग गए। मैंने मुस्कुरा कर कहा, अगर तुम्हारे साथ भीगने का मौका मिल रहा है तो इस बारिश का स्वागत है। और मेरी इस बात पे हंस दी, लेकिन फिर अचानक चुप हो गई। उसकी आंखों में गहरी होती जा रही थी। कुछ कहना चाह रही थी रोहित, उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन मेरे कानों में किसी मीठी गूंज ढूंढ रही थी। तुम्हारे बिना ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती। उसकी ये बात सुनते ही मेरे दिल में जैसे एक धड़कन मिस कर रही थी। मैंने हल्का सा उसका चेहरे पे अपने हाथ ले लिया, उनकी आंखों में झांका और कहा, फिर कभी ये मत सोचना कि तुम्हारे अकेले कोई रास्ता तय किया है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर लम्हा, हर कदम पर। वो बस मुझे देखती रही और फिर धीरे धीरे सीने से लग गई। बारिश अब तेज हो चुकी थी, लेकिन मेरे लिए सिर्फ ये बारिश नहीं थी, मेरी नई ज़िंदगी की शुरुआत थी। उस लड़की के साथ जिसे मैंने कभी पूरी ज़िंदगी के लिए चुन लिया था। और हम दोनों इस खूबसूरत सफ़र के अगले कदम की ओर जा रहे थे, हमेशा के लिए। कुछ दिनों तक नेहा ने अपने घर पर भी बात कर ली। उसके माता पिता पहले से ही थोड़े संकोच में थे, लेकिन अब सब चीज़ ठीक होने लगा था। मेरे बारे में जाना, मेरा संघर्ष देखा और ये महसूस किया कि उनकी बेटी हर हाल में खुश रखेंगे, तो उन्होंने हामी भर दी। मेरे लिए ये किसी सपने सच होने जैसा था। मैं छोटे गांव से आया हुआ था, यहाँ काम की तलाश में भटका था, लेकिन किस्मत ने मुझे नेहा का साथ दे दिया। इसीलिए हाथ पकड़कर मैंने पूरी ज़िंदगी बिताने के लिए तैयार था। शादी की तैयारियां बड़े धूमधाम से शुरू हो गई थी। मेरे माता पिता और नेहा के घर वाले मिलकर हर रस्म निभा रहे थे। माँ ने खुद नेहा के लिए लाल साड़ी पसंद की थी और अब शादी के दिन ही उस साड़ी को मैं देखा तो बस देखता ही रह गया था। वो किसी सपने जैसा लग रहा था, मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत हकीकत। जब मंडप में हम दोनों अग्नि के साथ फिले ले रहे थे तो मैं सोच रहा था कि ज़िंदगी कितना लंबा सफ़र कराया था। गांव के शहर आने तक, संघर्ष से प्यार तक, अकेलेपन का एक नए रिश्ते तक, हर मोड़ पर नया ही कुछ सिखाया है। और अब जब नेहा का हाथ थामा तो उसकी आंखों में देखा कि मुझे यकीन था ये सफ़र हमेशा के लिए है। तो दोस्तों, अब ये कहानी पूरी तरह से समाप्त हो गई है। तो आप लोगों को कैसा लगा? यदि आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ भी आप लोगों को यदि पसंद आएगी तो कमेंट में बताइएगा कि नेक्स्ट स्टोरी मैं किस प्रकार से लिखूं। आई होप दोस्तों आप लोगों को अच्छी तो लगेगी ही, और प्लीज़ आप लोग हमें ये बताइएगा कि आप लोगों को किस प्रकार की कहानी सुनना पसंद है। लेकिन चैनल में सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और इसी तरह का कहानी सुनना यदि आप लोग चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि जब भी मैं नई कहानी डालूँ तो आप लोगों के पास पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं कल का न्यू स्टोरी लेकर, आप लोगों के साथ लेते हैं आप लोगों से विदा।